छात्रों को सभी को शुभ आशीर्वाद। इस पूर्व शोधवादी व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हमारे मध्य में आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ, पुराण और इतिहास पर धर्मशास्त्र तथा मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र पर अभूतपूर्व लेखन कार्य करने वाले आदरणीय प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। न केवल प्रयागराज के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से लेकर के नेपाल यूनिवर्सिटी तक और इस समय BHU के प्रोफेसर के रूप को अलंकृत करते हुए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी तक अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से सभी को लाभान्वित करने वाले आज आचार्य गुरुवर हम सबके बीच हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का आपका व्याख्यान ज्योतिष और धर्मशास्त्रों की तत्व मीमांसा के ऊपर होगा। संक्षिप्त परिचय का सुन चुके हैं, हमारे भाई भी हैं और उनका परिचय इतना संक्षिप्त नहीं है जितना हम लोग अपना कंजूसी के कारण कार्य चला लेते हैं। क्योंकि आपके समय की मर्यादा है, आप लोग बहुत पहले से बचे रहते हैं, इसलिए संक्षेप में परिचय दिया जाता। अन्यथा प्रोफेसर साहब की किताबें हम लोग का 2-3 दर्जन किताबें हैं, इससे कम नहीं है और अपना प्रतिमान स्थापित करने वाली पुस्तकें। महामहोपाध्याय शास्त्री जी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के बड़े से बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले महान भाव हमारे सामने आज बैठे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। और प्रयाग से जाकर के काशी विद्वत सभा में अपना झंडा विजय वैजयंती फहराने वाले हम लोगों का सम्मान वहाँ भी संस्कृत में सम्मान का मानदंड तो काशी है, वहाँ जाकर कोई सम्मान प्राप्त करता है तो प्रमाणित हो जाता है कि सम्मानार्ह हैं। हम बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए उनका हम पुनः इस पूर्व शोधोपाधि पाठ्यक्रम की ओर से अपने विभाग तथा जगतारण महिला महाविद्यालय की ओर से आप सभी की ओर से उनका बहुत सा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जगतारण से डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य संपादित करने वाली डॉक्टर सागर पाठक जी, डॉक्टर रेखा मल्ल जी आई हैं, उनका भी स्वागत है। आप सभी का हम साधुवाद देते हैं कि आप लोग दैनिक रूप से यहाँ समयतः आ जाते हैं। महोदय के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो शोधोपाधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं संभाषण भी सीख रहे हैं और इनकी प्रतिज्ञा है और हम लोगों का भी व्रत है कि इनको 15 दिन के बाद यहाँ हिंदी में वार्तालाप करना निषिद्ध रहेगा। यहाँ संस्कृत में ही वार्तालाप कक्षा के अंदर तो सोमवार से ही प्रतिबंधित रहेगा, संस्कृत में ही बोलना होगा, लेकिन 15 दिन के बाद अपने विभाग में संस्कृत से ही हम लोग बोलेंगे इनसे। इसलिए इस व्रत का ही पालन कर रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। आज हमारे सामने जो विषय है सबके लिए पूरा लोक के लिए उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र का तत्व मीमांसा, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इस उपयोगी विषय में हम लोग सुनेंगे। बहुत बार धर्मशास्त्र क्या है अपने को भी भ्रम होता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम वह स्मृति ही। श्रुति का मतलब तो वेद है, लेकिन धर्मशास्त्र मतलब स्मृति ग्रंथ हैं। और आप लोग जानते हैं कि वेदों का अनुपालन करना, उनका पालन करना जब कठिन होता चला गया तो वेदांगों की रचना हुई और फिर वेदांग के माध्यम से हमारे वेद अक्षुण्ण रहे हैं, इसलिए वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ। उसी में कल्प भी हैं, तो सभी वेदांगों के अपने अपने ध्येय हैं, लक्ष्य हैं।
कल्प भी वेद भी कर्मणाम अनुपूर्णेन कल्पना शास्त्रम इति कल्प शास्त्रम। जो वेद विहित कार्य है उनका संक्षेप में कैसे कंठस्थ किया जा सकता है, अपने मन में रखा जा सकता है, अपने क्रियाकलाप में रखा जा सकता है, इसलिए कल्प शास्त्रों की रचनाएं हुई। और जो कल्प सूत्र है सूत्र शैली में है, धर्म सूत्र, निर्धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, शुभ सूत्र आते हैं। तो हमें लगता है ये भी धर्मशास्त्र ही माने जाते हैं, स्मृति ग्रंथ तो है ही। और क्योंकि सभी सूत्र ग्रंथों में हमारे लिए उपादेय या हानोपादान बुद्धि वाले कार्य ही हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी के उपयोगी कार्य में वर्णित हैं। हम आचार्य श्री के मुख से उन सबका आज श्रवण करेंगे, बहुत रोचक विषय है। हम पुनः आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को भी भूलशः साधुवाद देते हैं कि आप इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ आपके बीच में आकर के ऐसा मुझे भान हो रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आ गया हूँ जहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। उसी घर में फिर आ गया हूँ। ईश्वर शरण कॉलेज हो या शिल्पी कॉलेज हो, ये सब एक ही हैं, देखने के लिए अंतर करते हैं। हम लोग सब कॉलेज के ही अध्यापक रहे और हमारे जैसा कि अभी बताया गुरुधाता अनुज कल्प सम्माननीय डॉक्टर एस.पी. सिंह साहब अपने बीच में बहुत दिनों तक अध्यापन कार्य किया था ईश्वर शरण में। हम लोगों के बहुत ही प्रिय डॉक्टर कीर्ति विष्णु जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर भानु प्रकाश जी और अभी बगल में अभी परिचय हुआ प्रमाण द्विवेदी जी से। बाकी सबका नाम तो शायद भूल जाए लेकिन सभी हृदय में निवास कर रहे हैं। बाकी सारे शोध छात्र जो प्राग शोधोपाधि या शोधोपाधि के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिनको प्रतिदिन किसी न किसी विद्वान का कुछ न कुछ वचन सुनने को मिलता है। तो अभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले भाई एस.पी. सिंह ने कहा कि आपका भी व्याख्यान होना चाहिए। इसको मैंने सिरोधार्य किया। बाहर जाने का बहुत अवसर बना और देश विदेश में भी घूमने के अवसर आए जहाँ व्याख्यान दिया गया, पर अपनों के बीच में जाकर के कुछ कहना वो थोड़ा और ही बढ़िया होता है, अपने लिए आनंददायी होता है, क्योंकि अपने ही बच्चों के बीच में कुछ बात कही जा रही है और यदि आप लोग उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही उससे मेरा जो थोड़ा बहुत बोलना होगा वो सार्थक होगा। विषय थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं संक्षेप करके ही उसको आपको बताना चाहूँगा। समय पूरा 1 घंटे का होता है या कुछ कम रहता है? हाँ, तो विषय तो इतना बड़ा है कि इसको 2-4 घंटे भी कहा जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सार उसका जो तत्व है उसको आपको बताएं। और तत्व ही जानना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुहाए, सार को बह रहे कोठा ले रहे। तो जो सार होता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्र बहुला से विद्याएं भी बहुत है। कहने को तो ये 14 विद्या या 18 विद्याओं की परिगणना है। 14 विद्याओं को भी बहुत स्थलों में स्मृति ग्रंथों में भी अन्यत्र भी कहा गया है, लेकिन 18 विद्याएं जब हम 4 उपवेदों को भी ग्रहण कर लेते हैं, वेद के साथ 4 उपवेद, तो 18 हो जाते हैं। 4 वेद, 6 वेदांग, उसके बाद धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा और पुराण, ये 14 होते हैं। जब हम 4 और गिनते हैं, वेदों के 4 उपवेद हैं। अब कौन किसका उपवेद है इसको लेकर के कहीं 1-2 स्थलों पर कुछ मतांतर है,
पर प्रामाणिक रूप से जाने कि जो ऋग्वेद है उसका उपवेद धनुर्वेद और यजुर्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और जो अथर्ववेद है इसका अर्थवेद या स्थापत्य। महाकवि कालिदास ने एक प्रसंग रघुवंश में लिखा है जहां भरतंतु ऋषि ने 14 वर्षों तक अपने विद्यार्थी कौत्स को पढ़ाया। अब कौत्स बार बार जब विद्या पूर्ण हुई तो दक्षिणा के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप कुछ गुरु जी कह दीजिए दक्षिणा मांगे। दक्षिणा देना विद्या सफलता का सूचक मानते हैं, देना भी चाहिए। हम लोग तो दक्षिणा इसलिए नहीं पाते, नहीं लेते कि हमारे लिए तो दक्षिणा सरकार दे देती है, पर छात्रों से जरूर अपेक्षा करते हैं कि जितना अपने आचरण में उतारते हैं उसमें से जो हमारा उत्तम आचरण होता है उसको आप लोग जरूर ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। ये इसमें लिखा है जहां भरतंतु ऋषि ने 14 वर्षों तक अपने विद्यार्थी कौत्स को पढ़ाया। अब कौत्स बार बार जब विद्या पूर्ण हुई तो दक्षिणा के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप कुछ गुरु जी कह दीजिए दक्षिणा मांगे। दक्षिणा देना विद्या सफलता का सूचक मानते हैं, देना भी चाहिए। हम लोग तो दक्षिणा इसलिए नहीं पाते, नहीं लेते कि हमारे लिए तो दक्षिणा सरकार दे देती है, पर छात्रों से जरूर अपेक्षा करते हैं कि जितना अपने आचरण में उतारते हैं उसमें से जो हमारा उत्तम आचरण होता है उसको आप लोग जरूर ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। ये वेद कहता है कि हमारे जो भी कर्म हैं उत्तम कर्म उसको शिष्य को ग्रहण करना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतरे। जो हमारे सुचरित्र हैं उसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिए, यही असली दक्षिणा है। और जिसने उतार लिया, अभी अभी एक शिष्य, जो शिष्य क्या कहो तो वो भी गुरु हैं, पर कभी शिष्य रहे वो कहने लगे कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो उतार रहे हैं तभी तो वो भी अध्यापक हुए, तो मुझे प्रसन्नता हुई उनकी बात से। आप लोगों से भी ये कहना है कि आप जीवन को अपने, आज बड़ा संकट है हमारे समाज के सामने, राष्ट्र के सामने। विज्ञान से हम लोग बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। जितना ये सब मोबाइल फोन नेट उठ आ गए हैं, इनका लाभ बहुत है, उसका केवल सदुपयोग करिएगा। यानी अस्माकं सुचरितानि, उसको ग्रहण करिएगा। उसमें जो जितना भी बुरा पक्ष है उसको कभी भी उसकी ओर देखिएगा भी नहीं तो वस्तुतः कलिकाल अपना कार्य कर जाएगा। इस समय कलियुग का ऐसा प्रारूप प्रारंभ हो गया है, रूप दिखाई दे रहा है। लगता है बहुत जल्दी आने वाली पीढ़ियाँ सब पाश्चात्य संस्कृति में बन जाएंगी। तो आप लोगों से ये हम एक प्रकार से दक्षिणा के रूप में कह रहे हैं कि आप अच्छे कार्यों को मोबाइल से लाभ उठाइए, नेट से लाभ उठाइएगा, बुरे कार्यों को कभी नहीं करिए। अब आइए धर्मशास्त्र और ज्योतिष के बारे में भी थोड़ी बात करूं। तो इसमें बता रहा था कि भरतंतु के शिष्य जो कौत्स थे, कौत्स ने जब बार बार आग्रह किया तो गुरु जी जानते थे कि एक निर्धन छात्र है, इसके पिता जब इसको लाए थे तो कुछ है नहीं, वो भी तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं, ये दक्षिणा कहाँ से देगा। तो वो नकारते थे कि कोई बात नहीं, तुमने जो सेवा दी है यही तुम्हारी दक्षिणा है। पर जब बार बार आग्रह किया उसने तो गुरु जी को क्रोध आ गया। इसलिए गुरुओं से बार बार किसी बात को उनका रुख देखना चाहिए। अगर वो संकेत भी कर रहे हैं कि चुप हो जाओ तो चुप हो जाना चाहिए। ये सीखिए, जीवन में उतारिए। लेकिन वह माना नहीं, हट करने लगा तो गुरु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिस्य तस्रोतस्य चाहरे, हमने तुझे 14 विद्या पढ़ाई है, इसलिए अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को भेंट करो। अब कहाँ तो गुरु जी कह रहे थे कि दक्षिणा नहीं चाहिए, और कहाँ 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। तो वो कहानी बताना यहाँ हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल इसलिए कहा कि 14 विद्या का वहाँ उल्लेख है। और ये धर्मशास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में भी कई स्थलों पर 14 विद्या का उल्लेख है, लेकिन विद्या तो 18। विद्या का सीधा सा अर्थ है विद्यते सद असद ज्ञानम अनया सा विद्या है, जिससे हम सद असद का ज्ञान प्राप्त करें।
बाकी व्यवहार में तो नित्य हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन सद असद का ज्ञान अगर प्राप्त नहीं किया, जाना नहीं, विवेक उत्पन्न नहीं किया, तब सब पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं लोभ के, क्रोध के, मोह के, काम के, जहाँ कैसे हम अपने ऊपर नियंत्रण कर ले जाएं, इस कार्य को ले आना, अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। गुरु तो अधिकतम एक चरण की विद्या देता है। आचार्यात् पाद मा दत्ते, आचार्य एक चरण की विद्या सिखाता है। 4 चरण होते हैं, तब एक चरण अगर विद्या मिली, बाकी तो पादम शिष्य सो मेधया, बाकी छात्र अपनी मेधा से एक चरण और विद्या प्राप्त कर लेता है। मेधा से मैंने स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवृत्तव्यम, ये तो वेद कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचन से कभी विरत न होइए, नित्य कुछ न कुछ स्वाध्याय करना। गुरुजनों ने जो कहा वो तो करिए, इससे अतिरिक्त हट करके। तब अब अगर आप एक चरण की विद्या अपनी मेधा से प्राप्त करते, गुरु जी से करते हैं, तो बाकी आधी विद्या तो नहीं रहती। कहा पादम स ब्रह्मचारी, अपने शिष्य मंडली, अपने सहपाठियों से, सतीर्थों से, जिनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनसे भी चर्चा करिए, तो विद्या की चर्चा करिए, ज्ञान की चर्चा करिए, विषयगत चर्चा करिए, तो उससे भी एक चरण की विद्या मिलेगी। अभी भी एक चरण बचा रहेगा, वो कैसे पूरा होगा? तो कहा विद्या पादम तो ब्रह्मचारीभ्य और पादम शिष्य सुमेधया, आचार्या पाद मादत्ते और पादम कालक्रमेण। कालक्रम से जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, हर व्यक्ति अपने मृत्यु के क्षण तक अगर चैतन्य है तो कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए जब तक जीवन है, विशेषकर मानव जीवन, तब तक कुछ न कुछ नई चीजें मिलती जाएंगी, उससे विद्या की पूर्णता होगी। अब धर्मशास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, इन पर भी थोड़ी चर्चा की जाए, तब इनके तत्व पर भी बात करें। देखिए, इसमें 14 विद्याओं में धर्मशास्त्र की बात अभी होनी चाहिए। न्याय, पुराण, मीमांसा, उसके साथ धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, वेदांग शास्त्र है, ये तो आप लोग जानते ही। वेदांग क्या होता है? वेदांग माने वेद के अंग। तो 6 जो वेद के अंग माने गए और हैं, वो उसमें से शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, ये वेद का घ्राण माने नासिका, और हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, 2 हाथ, ये कल्प शास्त्र ही दोनों हाथ। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र चक्षु, अयनम यहाँ ज्ञानम, ज्योतिष का ज्ञान ये चक्षु। ज्योतिष केवल चक्षु नहीं, ज्योतिष का ज्योतिषाम अयनम, अयनम एक अर्थ गमन के लिए भी है और अज्ञान के अर्थ में होता है। तो ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम स्रोत मुच्यते, निरुक्त जो शास्त्र है यह स्रोत माने का। अब छंदः पादौ वेदस्य, छंद वेद के चरण है, दोनों चरण। मुखम व्याकरणम सिद्धम, और व्याकरण शास्त्र मुख है वेद। इसकी पूर्णता 6 वेदांगों को एक साथ देखने से हो पाती है। अगर अलग अलग करके विचार करेंगे तो वेद अभी अपूर्ण रहेगा। वेद की पूरी व्याख्या जानने के लिए, समझने के लिए हमको 6 वेदांगों को भी थोड़ा थोड़ा जानना आवश्यक होगा। अगर उसमें प्रवेश हो जाए, अच्छा ज्ञान हो जाए, उसके तत्व को समझ लें, तब तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन उतना न भी जाने तब भी सामान्य परिचय रहना चाहिए। अब यहाँ वेद तो जो है यह है, आपने जाना कि वेद एक अंगी है, भगवान का लीजिए, परमात्मा है, क्योंकि वेद से ही ये भगवान से वेद निष्पन्न हुई। यस्य विश्वसितम वेदा, वेद तो उसी की निश्वास है। तो स्वामी तुलसीदास ने मानस से कहा कि जाकर सहज श्वास सुख जारी, सो मुनि पढ़े यह कौतुक भारी। जब भगवान राम चारों भाई वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये भगवान हैं, इनसे तो वेद निकले हैं, इनकी सहज श्वास से चारों वेद आए और ये पढ़ रहे हैं। लोग मर्यादा के लिए पढ़ रहे हैं, भगवान को कुछ पढ़ना
आवश्यक थोड़ी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिशलोकेषु किंचन, तीनों लोगों में कुछ करना हमारे लिए शेष नहीं है। नानवाप्त मुआप्तव्य, लेकिन वर्तमयेव च कर्म, हमारे लिए कुछ अलभ्य नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में लगा हूँ। क्यों आप कर्मों में लगे? क्योंकि अगर हम ही कर्म में नहीं लगेंगे तो हमारी प्रजा किसका अनुकरण करेगी? यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जनः स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो जैसा प्रमाण बनाता है महापुरुष, लोग उसका अनुगमन करते हैं, संसार उसके पीछे चलता है। और जब कभी भी धर्मशास्त्र में कहीं भी ऐसी व्यवस्था आती है जहाँ हम समझ नहीं पाते कि कब क्या करें, तब शास्त्रों में भी नहीं मिलता। वेदों के बाद स्मृति ग्रंथ, स्मृतियों के बाद पुराण, और तीनों में अगर विरुद्ध वचन आ गया तब क्या करें? तो कहा पूर्वम पूर्वम बलीयस्य श्रुति स्मृत पुराणेषु परस्परम विरुद्धम यदि दृश्यते तो पूर्वम पूर्वम बलीयस्य, इसमें पहले ही बलि होता जाएगा। पुराण में अगर मतांतर है तब आप जाइए स्मृति ग्रंथ के पास, स्मृतियों में भी मतांतर मिलेगा तो श्रुति के वेद के पास जाइए। तो इसमें ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब किसी महापुरुष को देखना होता है कि उसने जो आचरण में उतारा है उसी के अनुसार हमको आचरण करना है, ये देखना होता है। यहाँ जो धर्मशास्त्र हैं ये भी एक अलग धर्मशास्त्र है, पर जैसा भी संबोधन में अपने थोड़ा सा ही प्रकाश डाला, एसपी सिंह साहब ने बताया आप लोगों को कि कल्पशास्त्र भी धर्मशास्त्र ही, कल्पशास्त्र धर्मशास्त्र है तो ये तो है, लेकिन इसके तीन भेद होते हैं। कल्प में तीन तो आप देखेंगे कि वेदों से लेकर के पूरे 18 विद्याओं में तीन का क्रम बना हुआ है। वो तीन क्या है? जैसे सृष्टि आरंभ हुई, आज भी नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि जहाँ से सूर्य की गति हो रही है, पृथ्वी की गति हो रही है, वो ध्यान से जब उन्होंने लगाया यंत्र तो एक ही उच्चारण चल रहा है, ओम ओम ओम। ये ओम में भी अ उ म तीन ही अक्षर। वेद भी वेद त्रयी, भले 4 विभाग किया अपने व्यास ही वेद व्यास में, पर वेदों में तीन ही बातें प्रधान हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति या उपासना। तो ये तीन, ये भी त्रयी यहाँ बनी हुई है। और ये जितना ये शास्त्र है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, इसकी अभी चर्चा करते थे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वेद के बाद अगर वेदांत है तो शिक्षा में तीन क्या है? तो शिक्षा को देखेंगे तो उसको उच्चारण करने की विधि बताएंगे। शिक्षा में व्याख्या समझ वहाँ पढ़ेंगे तो उनके तीन, जो तीन के उच्चारण की प्रक्रिया बताई है उसमें तीन, एक उदात्त, एक अनुदात्त, एक स्वरूप, तीन की ही प्रधानता है। और तीनों को क्रम बनाते हुए बताया गया है कि कैसे आप उच्चारण करेंगे। वो पाणिनि शिक्षा से देखें या केवल शिक्षा से देखें अथवा अन्य शिक्षाओं से, यहाँ भी तीन की प्रधानता। और कल्प में भी तीन है। वो तीन, एक है स्रोत सूत्र, दूसरे गृह सूत्र और तीसरे धर्म सूत्र। तो जो स्रोत सूत्र हैं ये तो आपको बताते हैं कि आप कैसे जो है वेदों के यज्ञों को संपादित करें, यज्ञ अनुष्ठान कैसे संपादित किए जाए, इसके लिए आपको स्रोत सूत्रों की व्याख्या की गई। बहुत विस्तार से, कहने में तो बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन इतना विस्तार है कि किसी एक में अगर आप पारंगत होना चाहें तो जीवन कम पड़ जाता है। ऐसे गृह सूत्र हैं, ये व्यवस्था देते हैं कि गृहस्थ को अपना जीवन कैसे यापन करना है। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो दिनचर्या हमारी बनती है उस दिनचर्या में बहुत सहायक है गृह सूत्र। प्रातः वेला उठ करके कब उठना है ये भी बता दिया। अब जब हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। सूर्य का तिरस्कार माने ज्ञान का तिरस्कार, ये जीवन में उतारिएगा। अगर आप सूर्य का आदर कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सूर्य क्या देता है? ऊर्जा तो दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्थ, जगत की, चराचर जगत की आत्मा है।
और यह ज्ञान का आत्मा ही ज्ञान है, क्योंकि उसका आधार आत्मा है। ज्ञान अधिकरण, ज्ञान अधिकरण आत्मा, वो ज्ञान आधार ही तो बनता है। बिना आत्मा नहीं है तो ज्ञान कहाँ होगा, किसमें होगा? तो ज्ञान जो है ये आत्मा का एक प्रकार से परस्पर दोनों एक ही हैं। इसीलिए जब वेद को कहा गया कि ये अपौरुषेय हैं, तो कई लोग संशय करते हैं कि अपौरुषेय कैसे, ये तो किसी न किसी ऋषि के उसमें आया, मैंने देखा ऋषियों ने, ऋषियों मंत्र दृष्टा है, तो ऋषि तो व्यक्ति ही हुआ ना, अपौरुषेय कैसे? लेकिन ज्ञान तो अपौरुषेय, ज्ञान पहले से विद्यमान था, ऋषि के देखने से ज्ञान नहीं आया, ज्ञान तो विद्यमान था, ऋषियों ने उसको देखकर जाना और समाज को दिया। तो एक गृह सूत्र ये जीवन जीने की कला बताता है, और ये कहता है कि ब्राह्मण मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थ चानुचिंतित, आप ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाइए और धर्मार्थ चानुचिंतित, धर्म अर्थ का उस समय चिंतन करिए। काय क्लेशान सतन मूला, काय क्लेश भी देखिए कि हमारे शरीर को वेदना अगर हुई, कष्ट हुआ, किस कारण से हुआ, कैसा भोजन कर रहा हुआ, आहार कैसा रहा, बिहार का क्या गड़बड़ हुआ, किस कारण से हमको ये कष्ट आ रहा है, उस काय मूल को भी विचार करिएगा। ये नहीं है कि उठे और तत्काल फिर और कार्य उठे, उसको पहले विचार करें और सूर्य का जरूर आदर करिए, ये बात कर रहा था। अच्छा, गृह सूत्र प्रातः वेला से लेकर सायंकाल शयन तक, यही जो क्रम है, यही जीवन का क्रम है। और एक जीवन बदलता है, दूसरा जीवन भी ऐसे ही चलता है। जब हमारी नींद खुली तब एक प्रकार से नया जन्म मिला, और दिन भर जो व्यवहार किया ये हमारे जीवन का एक जीवन का व्यवहार जैसे होता वैसे ही व्यवहार। और जब सुसुप्त में चले गए तो एक प्रकार से संसार समाप्त हो गया। अब ऐसा कोई बिरला हो जो ये बताए कि नहीं मैं सुसुप्त में भी अपने को जानता हूँ, तो वो तो बिरला ही होगा, नहीं कोई जानता। उसमें ये भी बोध नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है, कौन माता पिता, कौन भाई बंधु और कौन जाति धर्म का हूँ, सब एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि सब आत्मा में लय कर जाते हैं। मन पहले लय बुद्धि में करता है, बुद्धि में करती है, हम आदि सब एक होकर के आत्मा में लय कर जाते हैं, तभी सुसुप्ति होती है। अन्यथा अगर मन वहाँ आ भी है तो स्वप्न चलता रहता है, तो सुसुप्ति नहीं होती। और मन अगर बुद्धि से उसका नियंत्रण छूट गया, क्योंकि बुद्धि तो शिथिल है, तो मन के का नियंत्रण हटते ही, बुद्धि का नियंत्रण हटते ही मन जो चाहता है दिखाने लगता है। जैसा जैसा मैंने सुना देखा है जीवन में, वही सब दिखाई पड़ते हैं। कभी डर जाते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी राजा होते हैं और कभी बहुत गरीब हो जाते हैं, कभी सुखी दुखी हो जाते हैं। लेकिन सुसुप्त में कुछ भी भान नहीं होता, तब ये भी नहीं पता रहता कि मेरा पद क्या है, मेरा सम्मान क्या है, मैं किस उसका हूँ, सब भूल जाता है, वो अपनी आत्मा में रहता है। सुसुप्ति, हाँ ये इसका नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप सही समझ रहे हैं, आप बैठिए, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए विषय पर। मैं आपको बता रहा था कि जो एक जीवन में एक दिन की हमारी जैसे दिनचर्या है, वैसे एक जीवन की दिनचर्या होती है। पुराणकार कहते हैं यथा ही पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य तिष्ठति, अब विश्रम च पुनः गच्छेत तद्वद भूत समागम। ये यहाँ संसार में जो प्राणियों से हमारी भेंट हो रही, जिन लोगों से भेंट हो रही है, ये तद्वत है, उस प्रकार से है जैसे कोई पथिक यात्री कहीं वृक्ष की छाया मिली, धूप से आतप से पीड़ित था, जाकर के छाया थोड़ी देर ग्रहण किया, उसी में दूसरे लोग भी आकर के छाया ग्रहण किए, जितनी देर की भेंट हुई, मिलने के बाद फिर अपने अपने गंतव्य को चले गए। ठीक संसार में ऐसे ही मिलन हो रहा है। यह जीवन लगता है कि बहुत लंबा है, बहुत दिन रहेंगे, कब किसका समय पूर्ण होता है पता नहीं चलता। नित्य नित्य दिखाई दे रहा है कि लोग मरते जा रहे हैं, पर फिर भी व्यक्ति अपने को मान लेता है मैं अजर अमर हूँ, मैं नहीं मरूंगा।
अजरता अमरता आवश्यक है कब? विद्यार्थियों के लिए इसको ध्यान रखिएगा। वो अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्यामर्थम च साधयेत्। विद्या की साधना करनी हो तो तुरंत ये ध्यान देना चाहिए कि मैं अजर अमर हूँ, मुझको कुछ नहीं होगा। और अगर ये भय हो जाए कि मैं मर जाऊंगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तब क्या पढ़ना होगा? इसको लगेगा अब तो मर ही जाऊंगा। इसलिए ये भय निकाल दीजिए कि हमको मरना है, ना हम बूढ़े होंगे न मरेंगे। तो अजरा और अमरवत प्राज्ञः विद्या अर्थम च साधयेत्। अर्थ की साधना भी ऐसी करनी है। लेकिन गृहीत युकेशेषु मृत्युना धर्म माचरेत्। अब पीछे से मृत्यु ने हाथ बढ़ा दिया है, कभी भी मेरा केस पकड़ लेगी, मैं भी काल के गाल में चला जाऊंगा। इसलिए धर्म का आचरण करते रहना, नित्य धर्म का आचरण करना है। आप कहेंगे धर्म का आचरण कैसे करें? नित्य कोई हवन करें, पूजन करें। नित्य आप स्वाध्याय करते हैं, ये भी हवन पूजन ही है। अगर आपने ग्रंथों से संबंध बना रखा है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करने से, अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से धर्म की वृद्धि होती है, तो आपको अष्टाध्यायी के पाठ से भी आपकी धर्म की वृद्धि होगी, उससे भी वही गति प्राप्त होगी। अष्टाध्यायी कोई सामान्य चीज है। अष्टाध्यायी को भी महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त किया, ऐसे तो मिली नहीं है ना। वो तो ननाद झक्काम नव पंचवार नृत्तावसानी नटराज राजा। तो ये नृत्तावसाने जो नटराज भगवान शिव हैं, उनके डमरू की ध्वनि को ग्रहण कर लिया, क्षमता आ गई थी, इतनी तपस्या कर लिया था कि प्राप्त किया। उसका भी आप पारायण करते हैं। आज भी हमारे काशी में कुछ ऐसे विद्वान हैं, बड़े स्तर के विद्वान, जो इसी 14 माहेश्वर सूत्र से भगवान शंकर का नित्य अभिषेक करते हैं। जल लेकर के श्रृंगी से 14 मंत्र पढ़ेंगे 3 बार। है मंगणम 10 खप छटक हल। जब वो करने लगते तो लगता है डमरू ही बज रहा है, मंत्र नहीं चल रहा है, डमरू की ध्वनि आ रही है। तो यह भी आप नित्य अपना पाठ करेंगे, ये धर्म का भी कार्य होगा। तो नित्य स्वाध्याय करते रहना है। हाँ, लेकिन ये जानते रहिएगा कि हम जब कभी बुरा करने चलते हैं, लगता है कि ये पाप तो बहुत अंश मात्र है, कौन देख रहा है? तो भगवान ने 14 चर लगा रखा है, नित्य वो देख रहे हैं, आपको हर क्षण देख रहे हैं। आप ये न जानिएगा क्यों नहीं कोई देख पा रहा। जैसे कहीं लिखा होता है कि यहाँ सीसी कैमरे की निगाह में है, तो लोग सावधान हो जाते हैं, तब लगता है कि अब सावधान है। तो आप सदैव, भगवान ने 14 सीसी कैमरा लगा रखा है, उसके पकड़ में है। वो कौन कौन है 14 गिनाकर बता रहा हूँ। सूर्योग्नि खम मरुद गाव सोमो संध्या अनिर्द्विष कंकुकाल धर्म इति हेते देह्यस्य साक्षिणः। प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक क्षण के ये 14 साक्षी हैं। सूर्य देख रहा है, आप कहेंगे वो तो अस्त होता है, अस्त होता है पृथ्वी की ओट से होता है, देख रहा है। अग्नि, अग्नि तो सदैव है। अग्नि कहेंगे जल तो नहीं रही है, वो काठ में भी विद्यमान है, पत्थर में विद्यमान है, वो आपका हृदय में भी विद्यमान है। जठराग्नि तो वही है ना, नहीं तो भोजन नहीं बचेगा। हम आकाश से बचकर कहाँ जाओगे? ये कहेंगे ये तो घेरा है, देवी आकाश ही है, जो अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है ये आकाश है। मरुद, वायु से बचकर श्वास ले पाएंगे क्या? वो भी देख रहा है आपको। गावह, हमारी अंतरेंद्री जो अंतःकरण है, वो नित्य देख रहा है। सोमो, सोम चंद्रमा, सोम तत्व, अग्नि और सोम से ये सृष्टि चल रही है। सोमेनादित्य बले ना, और कहा कि अग्नि सोमात्मकम जगत, वेद का मंत्र है। अग्नि और सोम से ही जगत चल रहा है। तो सोमो संध्या, दोनों संध्याएं, अहानि दिन रात्रि, कंग, कम माने जलम, कुम पृथ्वी, काल समय, समय से कहाँ बचेंगे? धर्म है, और धर्म हेते देह्यस्य साक्षिणः, ये प्रत्येक जीवात्मा के साक्षी हैं। इसलिए आप जब कभी भी कोई बात मन में बुरी आवे, उसी क्षण सावधान हो जाइए। और पहली बार अगर गिरने से बच गए तो आपका जीवन सुरक्षित हो गया, क्योंकि फिर बार बार जब गिरने की स्थिति आएगी तो आप एक बार सावधान रहेंगे। और पहली बार पतन हुआ तो ऐसे गिरते चले जाएंगे कि फिर आप उठ नहीं पाएंगे। एक प्रसंग पढ़ा था, उसमें है 10 रूपक में, वो आ गया प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ। किसी ने देखा कि ये भिखारी जो है भिक्षा रोज मांगता है और मांस खा रहा है।
तो पूछा, उस भिखारी से पूछा, भिक्षोर मांस निषेवणम, हाँ आ जाए, हाँ प्रश्न किया, पूछा कि भिक्षोर मांस निषेवणम प्रकुरुषे, अरे भिक्षु तू मांस खाता है? उसने उत्तर दिया, किम तेन मद्यम बिना, खाता हूँ लेकिन जब मदिरा मिलती है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। हाँ मद्यम चापि तव प्रिय, तू मदिरा पीता है? कहा हाँ पीता हूँ, लेकिन वारांगना भी सह, जब गणिकाएँ होती हैं तो और उसका अच्छा आनंद आता है। अरे गणिकाओं का साथ करता है, तासाम अर्थ रुचि, उनको तो धन में रुचि होती है, कुतस्तव धनम, तू तो भिक्षा मांगकर भोजन पाता है किसी जन से, तुमको कैसे धन मिलता है? तब उसने कहा, चौरेण द्यूतेन वा, या तो चोरी करता हूँ या जुआ खेलता हूँ। कहा चौर द्यूत परिग्रहो की भवता, तू चोरी भी करता है जुआरी भी है। कहा क्या करूँ, भ्रष्टस्य कान्या गति, जब एक बार गिर ही गया तो दूसरे गति क्या करें? प्रथम बार ही गिरने से बचे। आपका कपड़ा साफ है, सफेद धारण किया है, एक भी गंदी चीज कुछ लगेगी तो तुरंत आप झाड़ देते हो। लेकिन जिसने मलिन वस्त्र पहन लिया तो अब उसको ये नहीं लगता कि हमारा वस्त्र मलिन है। यथा ही मलिनई वस्त्र, ये सब धर्मशास्त्र की सूचियों को बता रहा है। यथा ही मलिनई वस्त्र यत्र तत्रोपविश्यते, वस्त्र जिसका गंदा है पूरे करकट में भी बैठ जाएगा, कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रथम बार हमेशा गिरने से बचना चाहिए, और जिसने सावधानी बरती वो हमेशा सफल जीवन जिया, और जिसने वही गलती की वो विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात, सब प्रकार से उसका फिर पतन हो जाता है। तो ये जो धर्मशास्त्र है वो गृह सूत्र, और चौथा उसका धर्म सूत्र, तीसरा, तीन ही की बात कर रहा था, तीसरा धर्म सूत्र है। वही धर्म सूत्र धर्मशास्त्र भी बन जाता है, क्योंकि धर्म सूत्र भी धर्म की व्याख्या करता है, हमको जीवन जीने के लिए कैसे अपने जीवन में धर्म को उतारें। अब प्रश्न आया कि धर्म, किस धर्म को हम धर्म मानें? धर्म की तो बड़ी व्यापक चर्चा है, व्यापक अर्थों में धर्म की बात कही गई, और हमारे चार पुरुषार्थों में पुरुषार्थ भी धर्म ही तो है। अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बीच में धर्म है। यह धर्म ऐसी जगह रखा गया है जो सबको जोड़े हुए है। अर्थ जो हमारा हो वो धर्मानुमोदित हो। पैसा हम अगर कमा रहे हैं तो आना कमाना बहुत अच्छी बात है, अगर धन नहीं आया तब भी हमारा जीवन अपूर्ण रहेगा। ये पुरुषार्थ है, धन आना चाहिए, धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और परिश्रम से यत्नपूर्वक अपने पसीने की कमाई अगर आपने किया है तो उसको, अगर आपने 1 रुपये भी किसी को दान किया है तो दान भी सार्थक है, आपका भोजन भी सार्थक है, जीवन भी सार्थक है। लेकिन अगर बेईमानी का पैसा आ गया है तो चाहे जितना दान करिएगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दान नहीं होता। परिश्रम करिए और उस परिश्रम को आप पैसे को सदुपयोग करिए। इसलिए जो अर्थ हो, पाणिनि से पूछा गया है कि वो अर्थ को पहले रखें कि द्वंद्व समास में अर्थ धर्म की बात आई, तो कहा कि किसको अर्थ को पहले करें कि धर्म को पहले करें? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धर्मार्थ अर्थ धर्म तो अस्वनियम अनियम, इसमें कोई नियम नहीं है। धर्मार्थेषु अनियम, धर्म अर्थ में कोई नियम नहीं है। आप अर्थ धर्मों भी कहिए चाहे धर्मार्थों कहिए, दोनों ठीक है, दोनों बनता है। तो यहाँ धर्मार्थों या अर्थ धर्मों, अर्थ को धर्म के साथ भी जोड़िए और धर्म को और काम के साथ जोड़िए। काम भी जब धर्मानुमोदित होता है पूरा जगत उस काम की प्रशंसा करता है। काम तो भगवान का पुत्र ही है, वह भी प्रशंसनीय है। अगर काम न हो तो सृष्टि समाप्त हो जाए, इसलिए सृष्टि के लिए काम की आवश्यकता है, पर काम धर्मानुमोदित होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अपने को कहा कि मैं भी काम हूँ, लेकिन कैसा काम हूँ? धर्माविरुद्ध काम, ऋतेषु कामम च भरतर्षभ, मैं धर्म से अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं, काम। तो धर्मानुमोदित काम और उसी से अनुमोदित जब अर्थ होता है तो स्वतः मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष के लिए गति हो जाती है। तो जो ये धर्मशास्त्र है
धर्मस्य प्रतिपादकम शास्त्रम धर्मशास्त्रम। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये इसको अभी हमने आपसे कहा चर्चा के दौरान कि ये नेत्र है। धर्मशास्त्र और ज्योतिष का अगर दोनों अलग अलग हो जाए तब क्या होगा कि दोनों एकांगी हो जाए, दोनों अपने आप में व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही धर्मशास्त्र ज्योतिष दोनों एक सिक्के के दो पहलू की भांति हैं। इसमें अभी कल्प को क्या कहा है? हस्त, दोनों हाथ, कल्पो हस्तोत पठ्यते, ये हाथ हैं। और हाथ अभी जब व्याख्या अभी कर रहे थे इसके साथ, तो इन्होंने बताया कि ये जो वेदों में आए हुए कर्म हैं, कर्म कल्पना कार्यकम प्रतिपादकम कल्प, जो जितने भी कर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया, वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड से संबंधित है, वो सारे बिखरे हुए हैं। उनको ये क्रमबद्ध करने का जो काम है, वह किसका काम है? वो काम है कल्प शास्त्र का। और ये कर्म कौन कैसे करते हैं? कर्म करने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है। वेद में, ऋग्वेद में एक सुबंध सूक्त, सुबंध सूक्त में उसका ऋषि बहुत एक प्रकार से प्रामाणिक रूप से, जिसको डंके की चोट पर कहते हैं, वो कहता है कि अयम में हस्तु भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। अयम में भगवत तरह, ये भगवान से भी कुछ इतर, भगवान से बढ़ करके, भगवत तरह भगवान से भी आगे। क्यों भाई ऐसा कैसे आप कह रहे हो? आपका हाथ भगवान हो गया? आप लोगों ने सूक्ति सुनी होगी, आपन हाथ जगन्नाथ, सुना है नहीं? हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ है, ये कैसे हो गया जगन्नाथ? भाई इसी से तो सब कर रहे हैं, हाथ से ही तो हमारा सारा कार्य संपादित हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अयम, अच्छा इसके देवता भी सारे जो इंद्रियों के देवता हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात पहले पूरी कर लें, कैसे ज्योतिष और धर्मशास्त्र संपृक्त है, इसको बता रहा। तो वो कहता है कि अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम विश्वस्य भेषजम, ये पूरे संसार की दवा है मेरा हाथ। जब किसी को भी दिखा दीजिए ना, तो कुछ देर के लिए समझ जाएगा, सामने नहीं आएगा। ये हाथी तो आपको इतना सामर्थ दे रहा है, तो ये कौन है? वेद का ये क्या है? हाथ कल्प है ना। तो कहा अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम विश्वस्य भेषजम, अयम शिवाभिमर्शन, जिसको छू लेता है, अभिमर्शन करता है, उसका शिव बने कल्याण हो जाता है। ये कल्याण करने वाला हाथ है, इसमें बड़ी विशेषता है, और यही है कल्प शास्त्र। इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को मान लीजिए, जो कल्प है यह कर्मेंद्रिया है, और ज्योतिष है नेत्र। दोनों का संबंध पंगु, अंध पंगु न्याय है। अंध और पंगु के न्याय से दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं, किसी घर में आग लग गई, घर के लोग तो सब भागे, क्योंकि सबको अपना प्राण प्रिय होता है, लेकिन एक अंधा था, एक लंगड़ा था। अब दोनों नहीं निकल सकते, अंग है दोनों पैर का, कैसे निकले? आग में भस्म होगा। अंधा देख नहीं पाएगा किधर से आग घेर ली है। तो दोनों ने समझौता किया, अंधे ने पंगु को अपने कंधे पर बैठा दिया, जो पंगु था वो बताता गया रास्ता, अंधा चलता गया। दोनों को जीवन में जब उतारिएगा, दोनों के न्याय से चलिए। ज्योतिष क्या करता है? ये काल विधायक शास्त्र है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। वेद जो है, वेदों का मुख्य जो प्रयोजन है, तो है वो यज्ञ। यज्ञ बहुत आवश्यक है। यज्ञ कर्म संभव, गीता कहती है। अगर यज्ञ हम नहीं करते, देखिए यज्ञ यही नहीं है कि हवन करते रहें, नित्य हवन करें। अगर नित्य कोई करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हवन नहीं कर रहे हैं फिर भी यज्ञ हो रही है। यज्ञ तो हमारे प्रत्येक श्वास में हो रही है। 5 जो यज्ञ कहे गए, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, और पितृयज्ञस्तु तर्पण, पितृयज्ञ तर्पण है। होमो दैवो, और हवन करते हैं देव यज्ञ है। बलिर भवतो, जो हम भूत यज्ञ करते हैं वो बलि देते हैं, भोजन देते हैं,
चाहे पशु पक्षियों को दें, किसी को दें, अतिथि को दें, होम बलिन हो तो, और नृयज्ञो अतिथि पूजनम, ये मनुष्य यज्ञ होता है, अतिथि का पूजन। तो ये कुल यज्ञ कितने हो गए? 5 यज्ञ हुआ करते हैं। 5 यज्ञों में अध्ययन अध्यापन भी ब्रह्म यज्ञ है। यज्ञ नित्य करिए, बिना यज्ञ के ये जीवन चल नहीं पाएगा। 2 प्रकार के यज्ञ हैं, वैधि यज्ञ जो वेद बताता है, और एक स्वतः जो प्रकृति के द्वारा संचालित यज्ञ हो रही है। यज्ञ कर्म शब्द हो जिसको वेदांत भगवान ने कहा, वो यही है कि आप नित्य जो कार्य कर रहे हैं प्रकृति के साथ अगर आप जुड़े हैं, प्रकृति की मदद कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन करके दुरुपयोग न करें, उसके विपरीत न चाहिए, तब तो आप एक प्रकार का यज्ञ संपादित कर रहे हैं, प्रकृति के द्वारा वो यज्ञ हो रहे हैं, वैधि यज्ञ और प्राकृतिक यज्ञ। तो जो ज्योतिष है ये काहे के लिए आया? वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। अब यज्ञ कब कौन करे ये भी एक बात होती है। यज्ञ इतने हैं कि उनका काल सबका भिन्न भिन्न है, और हर काल में हर यज्ञ नहीं हो सकता। आप नित्य जो कार्य करते हैं इसमें बीच बीच में नैमित्तिक कार्य आ जाते हैं, उस नैमित्तिक कार्य को कब किया जाए, उसका क्या समय होगा, इसको लेकर के बड़े मतमतांतर होते हैं। तो नित्य कार्य हो, नैमित्तिक कार्य हो, या काम्य कार्य हो, काम्य माने इच्छा हमारी आ गई कि अब काम करेंगे तो वह काम्य प्रयोग कहा जाता है। इन सब को करने के लिए आपको नित्य विचार करना होगा, उस काल को जानना होगा। यात्रा भी करेंगे तब भी कब ठीक है, कब दिक्सूल है, क्या तिथि कौन सी है, चंद्रमा के धरे आदि आदि। तो कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञ काल के अधीन है। अनंत यज्ञ हैं, अब तो नाम भी सब नहीं जान पाते। अभी कहा जाए कि कुल कितने यज्ञ आप जानते हैं तो 2-4 यज्ञ का नाम लोग ले पाते हैं। बड़े आचार्य लोगों की बात कर रहा हूँ। कौन वाचस्पति यज्ञ कैसे होता है, उसका कौन अधिष्ठात्री देवता है, कब अग्निष्टोम होता है, ज्योतिष्टोम कब है, कब अश्वमेध होता है, उसका क्या विचार करना है, कौन शाकवर्णी यज्ञ है, कौन वैशिष्टोम है, अनेक यज्ञ हैं। उसमें से सबके काल निर्धारित करने का काम ज्योतिष शास्त्र को दिया गया है। कालानुपूर्वा विहिता से क्या तस्मादिदम काल विधान शास्त्र, इसीलिए इसको काल विधान शास्त्र कहते हैं। यो ज्योतिषम वेद वेदे ज्ञान, जो ज्योतिष जानता है वो एक प्रकार से यज्ञ को जानता है। तो ज्योतिष का मूलभूत कार्य है काल का ठीक ठीक ज्ञान रखना, समय को जानना और समय का निर्धारण करना। हम तिथि आज कौन है, अभी चतुर्दशी से अमावस्या आ गई, ये कैसे जान पाएंगे जब हम ज्योतिष का ज्ञान रखेंगे, अथवा इसको बताने वाला कोई दूसरा शास्त्र होगा नहीं। तो तिथि हो, चाहे नक्षत्र हो, योग हो, करण हो, ये सब वेदों के काल से ही। वेदों में ऐसे अनेक मंत्र आए जहाँ से नक्षत्रों की परिगणना है और उसको लेकर के फिर इसका एक अंग नेत्र जो स्वरूप ज्योतिष है वो बन गया। तो ज्योतिष शास्त्र समय निश्चित कर देता है कि इस समय में ये कार्य करने चाहिए, लेकिन वह कार्य ठीक करने के लिए ये जो आपका चाहिए ये सब राम प्रगति में बाधक, हमेशा हम कहा करते हैं अपने छात्रों से, आपसे भी कर रहे हैं कि जहाँ लुट प्रत्यय लगता है हो जाता है ना, व्यूरना को अध्ययन हो, अध्यापन हो, नकार आएगा, भोजन हो, शयन हो, पूजन हो, भजन हो, जो भी कर रहे हैं, जहाँ लुट प्रत्यय लग रहा हो वहाँ मोबाइल थोड़ी देर आप रखिए तो अच्छा रहेगा। नहीं अगर ये बचेगा तो सहसा आपका ध्यान आकर्षित करेगा, न पढ़ पाएंगे, न पढ़ा पाएंगे, न कोई कार्य कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखा करिए, कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही हमने प्रयास में कहा, पर आप इसका पालन करेंगे तो अच्छा लगेगा। शयन भी कर रहे हो तो आप करिए, क्या करना, अगर शयन में खोल कर रखेंगे तो सो नहीं पाएंगे, बजेगा दिन टूटेगा। इसलिए सोते समय भी आप करिए। जब तक मोबाइल नहीं थी क्या आप नहीं जीवन जी पा रहे थे, तब भी जीते थे। तो कौन सी ऐसी बात है कि हम सोते समय भी इसको खोल करके रखें, तुरंत आप करिए जब बिस्तर पर जाएगा और देखिए बढ़िया नींद आएगी, और खुला रहेगा तो नींद भी बढ़िया रहेगी। अच्छा खैर अब जाने दीजिए उस प्रसंग को छोड़ दें। मैं ज्योतिष और धर्मशास्त्र की एक प्रकार से तुलना करके बता रहा हूँ कि क्या दोनों में कैसे सामंजस्य बैठता है। अगर अभी अभी हाल में ही संपादित हुआ एक पर्व रक्षाबंधन, इतनी भ्रांति फैला दी थी कि लग रहा था कि सारा शास्त्र सब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगा था। कोई कहे 11 को करिए, कोई कहे 12 को करिए,
कोई बताए भद्रा आ गया है, और कोई कहता था नहीं परिवार लग जाएगी, अब सब भादव लग जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। माने इतना जो ये कहा गया, ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सब जो है अनंत जो आचार्य हुए हैं, सबके अपने अपने समय के किए गए, बताए गए, प्रतिपादित किए गए जो एक मार्ग थे, उसको लेकर जो जितना पढ़ता है उसी में कन्फ्यूज होता रहा। तो करना क्या है? ज्योतिष ने तय कर दिया कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा कब से कब तक रहेगा। अब विवेचन करके ठीक निर्णय देना ही धर्मशास्त्र का काम है। धर्मशास्त्र कहेगा कि भद्रा में भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, दो काम मत करिएगा, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी माने जो उपाकर्म होता है रक्षाबंधन, और फाल्गुनी माने जहाँ होलिका दहन करते हैं। तो भद्रा में भूल कर न करिएगा। कहा कि अगर हो गया तब क्या होगा? तो कहा श्रावणी नृपतिम हंती, अगर श्रावणी कर्म कर दिया तो राजा के लिए दुखद स्थिति हो जाएगी, नष्ट हो सकता है। विपक्षी कर डाला। हाँ, विपक्षी अगर ऐसा संकल्प करके करेंगे तब तो फल नहीं होगा, क्योंकि वो ईश्वर जानता है, ईश्वर जानता है ना कि कौन किस भाव से कर रहा है। आप भूल चूक से हो जाए तब भी उसका वो नहीं होगा, लेकिन जानबूझ करके अगर कोई करता है तो असर पड़ता है राजा पर। राजा से अभिप्राय केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही नहीं है, राजा माने ग्राम प्रधान भी होता है, जिससे हमारा चल रहा हो। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, अगर होलिका दाह किया तो गांव में आग लगेगी, गांव के जलने की संभावना रहेगी, ये कहता है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र ने तय कर दिया कि जब भद्रा रहेगा तब नहीं करना है, और जब प्रतिपदा युक्ता होगी पूर्णिमा तब नहीं करना। तो बीच का जो काल है उसमें किया जाए, ये धर्मशास्त्र बताता है। अब कितने आचार्य हुए धर्मशास्त्र में? ग्रंथ कुल कितने हैं? शताधिक ग्रंथ है। जैसा अभी एक बात आपको बताए कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेया, जो श्रुति है ये वेद है, सुन करके जाना गया। एक वर्ष सुना हो ऐसा नहीं है, हजारों हजारों वर्षों तक लिपि नहीं थी, लेखन सामग्री नहीं थी, कागज नहीं होते थे। हजारों वर्षों तक गुरुजनों ने अपने शिष्यों को, ऋषियों ने, आचार्यों ने शिष्यों को संप्रेषित किया, सुना सुना करके रटाया, और ये ठीक ठीक याद रहे। इसलिए उसका कैसे प्रयोग करते थे कि वो 8 पाठ कर दिया, 8 उसकी विकृति बना दी, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, रथ, घन, ये 8 उसके हो जाते हैं। तो 8 में एक ही मंत्र को आप 8 बार घुमाते हैं। उससे क्या, ठीक वैसे है जैसे आपने प्राइमरी में पढ़ा हो, जब शुरू पढ़ने गए या घर में ही माता पिता पहाड़ा पढ़ाते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 बार, 6 बार, 10 बार जब रिपीट आवृत्ति करा देते हैं तो बैठ जाता है दिमाग। तो बच्चे का जो छोटापन होता है ना, उस समय तो बहुत तेजी से मस्तिष्क ग्रहण करता रहता है। उस समय जब 2 दूनी 4 बार बार जब रटाया तो कभी भूलेगा नहीं। इसीलिए वेद मंत्रों को 8 विकृति करके जब पढ़ाया गया तो बिल्कुल स्वर से भी कहीं भूल होने की संभावना नहीं थी। अगर स्वर से भी दोष होता है तो दुष्टः सप्तः स्वरतो वर्णितो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधर। इंद्र का शत्रु वृत्तासुर केवल स्वर के अपराध से मारा गया था। तो स्वर से भी अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हजारों वर्षों तक जब इस ढंग से सुरक्षित रखा तो वेद का नाम ही श्रुति पड़ गया। लेकिन धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, और स्मृतियाँ हमेशा श्रुतियों का अनुगमन करती हैं। कालिदास को अगर आप लोगों ने पढ़ा रहे में तो उन्होंने कहा ना उसमें कि तस्याफरन्यास पवित्र पांशु गुबांशुलानाम धुर कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते रिवाज स्मृति। हमेशा स्मृति श्रुति का ही अनुगमन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्माचार्यों ने अपने ढंग से कुछ सिद्धांत भी कह डाले, अनुकूलता दे करके। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हमको 4 धर्मशास्त्र में 4 आचार हैं, 4 प्रकार के उसके भेद हैं। एक तो है आचार, दूसरा व्यवहार, तीसरा कर्म विपाक, और चौथा है प्रायश्चित। ये चारों धर्मशास्त्र के अंग हैं।
तो आचार माने आचरण हम अपना ठीक रखें, सदाचारी बने। और सदाचारी जब हम बनते हैं, नहीं बनते, तब चाहे वेद पूरा का पूरा याद हो जाए, वेदांग सब याद हो जाए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप अधीता सहसन विरंगई। 6 अंगों के साथ पूरा कंठस्थ कर लिया गया हो वेद, लेकिन आचारहीनम न पुनन्ति, आचरणहीन अगर है तो वेद पवित्र नहीं कर सकते। छंदासेनम मृत्यु काले त्यजन्ति, यही मंत्र जब मृत्यु का समय आएगा तो साथ छोड़कर बाहर खड़े हो जाएंगे। तत्र वेदा अवेदा, वहाँ वेद अवेद सब हो जाएगा, वेद काम नहीं करेगा। वो मुमूर्ष व्यक्ति से मरने वाले की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। मरने वाले के कान के पास जाकर लोग कहते हैं कि राम राम कहो। जिंदगी में कभी राम राम कहा नहीं, हमेशा रावण रावण कहा, राम कहाँ से रहेगा? कभी राम निकलता ही नहीं, उसे निकलेगा नहीं। फिर पूछते हैं आप हमको पहचान रहे हो? आपको क्या पहचानेगा? उसकी बुद्धि तो सब चली गई, है ही नहीं, मस्तिष्क नहीं काम कर रहा है। इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, और प्रतिदिन आचरण को शुद्ध रखिएगा, सदाचारी बनिएगा, ये धर्मशास्त्र सिखाता है। फिर दूसरा उसमें आचार्य के साथ साथ हाँ कहा कि छंदासेनम मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंतायु जात पक्षा, पक्षियों के बच्चे जब तक पंख नहीं आते तभी तक घोंसले में रहते हैं, पंख आते ही सब स्वतंत्र होकर उड़ने लगते हैं। आते तो हैं विश्राम के लिए, लेकिन उड़ जाते हैं। तो ठीक यही स्थिति होती है। आचार्य के बाद फिर आपको व्यवहार पक्ष देखना है। कोई भी केवल शास्त्र को लेकर के अगर आपने कोई मत दे दिया वो भी बहुत ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहारिक नहीं। बृहस्पति को कहना पड़ा है, वो कहते हैं कि देशाचार तावदादो विषिज्यम, जैसा देशाचार हो, देश माने स्थान, स्थान के लोग अपने ढंग से आचरण करते हैं। कह देते हमारे यहाँ मान्य नहीं, हमारी परंपरा में नहीं। देशे देशे या स्थिति सैव कार्या, जिस स्थान की जैसी स्थिति हो वैसे करना चाहिए। लोके दुष्टम पंडिता वर्जयन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी जो लोक में दुष्ट है, दुष्ट माने जो दोष युक्त है, उसको वर्जित कर देते हैं। कैसे? तो कहा लोके दुष्टम पंडिता वर्जयन्ति दैवज्ञो अतो लोक मार्गेण यायाति। दैवज्ञ को भी लोक मार्ग, दैवज्ञ माने ज्योतिषी, उसको भी लोक मार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए। अगर लोक मार्ग को हमने त्याग किया, केवल शास्त्र को सुनाता रहा, ये कहता रहा कि शास्त्र ही प्रमाण है, तस्मात् शास्त्र प्रमाण में कार्याकार्य व्यवस्थित हो, तब भी वो बात नहीं बनेगी। लोक की प्रधानता है। श्री हर्ष का नैसर्गिक चरितम है और एक ग्रंथ और है खंडन खंड खाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि भंगतुम प्रभो व्याकरण से दर्पम, व्याकरण जैसे शास्त्र के दर्प को दलित कर देने, नष्ट कर देने, पद प्रयोगा ध्वनि लोक ऐसा लोक ध्वनि, लोक की अध्वनि माने मार्ग, लोक मार्ग है जो व्याकरण जैसे शास्त्र के भी मान को समाप्त कर देता है, तर्क को नष्ट कर देता है। कहा कैसे? सुना रहे हैं श्री हर्ष, ससो यदस्यास्ति शशीति न मृगो यदस्यास्ति मृगी की बोलता है। देखिए 2 शब्द हैं, शशांक और मृगांक, दोनों का अर्थ चंद्रमा होता है। शशांक सस अंके यस्य स शशांक, शश माने चंद्रमा है, गोद में जिसके नाम पड़ गया शशांक। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखिएगा तो लगेगा बीच में उसके गोदी में एक खरगोश बैठा हुआ है, कभी कभी मृग की तरह लगता है, इसलिए उसको मृगांक भी कहते हैं। तो कहा कि अच्छा शशांक जैसे बना वैसे शशि बन जाएगा। शश हस्ति अस्मिन शशि, कहा शशि तो ठीक है, लेकिन मृग हस्ति अस्मिन मृगी, शशांक से शशि स्वीकार कर लिया लोग ने, लेकिन मृगांक से मृगी स्वीकार नहीं किया। कोई भी पूछ उठाकर देखिएगा, मृगी का अर्थ कहीं चंद्रमा नहीं मिलेगा। माने लोक मार्ग के सामने व्याकरण शास्त्र भी नतमस्तक हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र भी नतमस्तक हो जाता है, सारे शास्त्र नतमस्तक हो जाते हैं लोक के व्यवहार। इसलिए व्यवहार बहुत आवश्यक है, व्यवहारिक जीवन भी जीना चाहिए। शंकराचार्य को कहना पड़ा यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चाहिए, ना करें, ऐसा कार्य कभी न करिए जो लोक के विरुद्ध हो। इसलिए लोक ही प्रधान है। वशिष्ठ का मत है, नारद का मत है कि 12 वर्ष की कन्या का अवश्य विवाह कर देना चाहिए, उसके गुरु ही करे। और 12 वर्ष तक अगर विवाह नहीं कर दिया तो माता पिता उसके दोषी होते हैं और प्रायश्चित करना पड़ता है, अन्यथा नरक जाते हैं। अब आज कोई माता पिता साहस करके देखे, नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि संविधान अब हमारे देश का, राष्ट्र का, वो सर्वोपरि है। तो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ये तो किसी भी देश का जो संविधान होता है उसका मूल वही, वह भी एक प्रकार से उससे जीवात्मा बना हुआ है, हम सब बने हुए हैं। तो जो धर्मशास्त्र है ये हमको प्रायश्चित भी सिखाता है। हमसे कहीं भूल हो गई तो भूल का क्या उपाय करें, पश्चाताप भी प्रायश्चित है। लेकिन कहीं कृष्ण व्रत करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, कृक्षायण व्रत करते हैं, उसका एक व्रत होता है, उपवास होता है। मालवी जी से हमारे यहाँ महामना मालवी जिन्होंने बेचू बनाया, अपनी जीप से जा रहे थे, गिलहरी दब गई, मर गई। अब उन्होंने देखा ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, मर गई, क्या कर सकते हैं, जीवन तो दे नहीं सकते, लौटे। और उस दिन 24 घंटे तक जब पूरा उपवास करके बैठे रह गए तो अगले दिन प्रायश्चित पूरा हुआ। अब वो स्नान करके जब तक किया है, तो इतना वो करने वाला कोई महान पुरुष ही होता है, इसीलिए महामना कहे गए ना। तो जीवन में हमसे अगर कहीं भूल हो गई तो उसका हमको प्रायश्चित करना है, ये धर्मशास्त्र सिखाता है। तो ज्योतिष और धर्मशास्त्र पर अगर हमको बहुत विस्तार से बोलना होगा तब तो समाप्त नहीं होगा। और हम तो कुछ ऐसे ही आपसे सामान्य बातें करके बांट लिए हैं। आज बहुत विस्तार से देह गंभीर कोई बात नहीं कहा है। हमेशा बस ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि अपने जीवन को सच्चरित्र बनाना है। विद्या अध्ययन के साथ साथ गुरुजनों के सामने हमको सिर उठाकर बात नहीं करनी। समय बड़ा बदल गया, युग बदल गया। वो एक समय होता था जब गार्जियन के पास विद्यार्थी जाता था, कहता था हमको आज मार पड़ रही है, तो घर वाले भी डांटते थे, गलती किया हो गया। अब तो वो गार्जियन लाठी लेकर चले आते हैं, ये कैसे हो गया, हाँ हम फीस देते हैं, आप कौन होते हो मारने वाले। क्या स्थिति बदल चुकी है, कितना बदल गई। भीष्म पितामह ने नियुक्त किया था द्रोणाचार्य को कि कौरव पांडवों को शिक्षा दीजिए, वो शिक्षा दे रहे थे। बहुत दिन हो गया, भीष्म पितामह को लगा कि लगता है वेतन के योग से आचार्य ज़्यादा खींच रहे हैं, 12-12 साल हो गए, सब योग्य हो गए हैं, कब तक पढ़वाएंगे। एक दिन आचार्य से पूछ लिया भीष्म पितामह ने कि द्रोणाचार्य जी अभी शिक्षा कब तक चलेगी। बस भाई 5 दिन बाद बंद, हम लोग बंद। अच्छा हमको लगा बंद करिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा कि कब तक ये शिक्षा आप देंगे, तो उन्होंने कहा बस अब पूरा हो गया है, थोड़ी कसर रह गई। क्या कसर रह गई उनको बताया नहीं। 4-6 दिन के बाद किसी दिन आए और एक डंडा लेकर के आए, कक्षा में गए, द्रोणाचार्य जी डंडा लेकर के गए और बुलाया पहले युधिष्ठिर जी को और 10 डंडे मारा। कहा चलो बैठो। तो जा करके वो अपने आसन पर बैठ गए बिना कुछ कहे। युधिष्ठिर जैसा धर्म राज है, आप तो सब जानते हैं, बहुत कुछ बताना नहीं है, लेकिन थोड़ी चर्चा करके समाप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने चुपचाप जाकर बैठे। अब दुर्योधन को बुलाया तो दुर्योधन को भी वही 10 डंडा लगाया। वो विरोध तो वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन तुरंत कक्षा से बाहर हो गया और जाकर भीष्म पितामह से कहता है कि बाबा आज हमको बिना किसी अपराध के आचार्य जी ने मारा। कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गलती किया होगा। कोई गलती नहीं किया। तो उन्होंने विचार किया, कहा तुम अकेले मार खाए कि और कोई मार? कहा नहीं, वो युधिष्ठिर महाराज भी। तो कहा वो क्यों नहीं कहने आए? कहा हम क्या जाने, आप उनसे पूछिए। वो भी बुलाए गए, युधिष्ठिर से पूछा भीष्म पितामह ने कि आज मार खाए क्या? कहा क्या गलती किया था? कहा गलती तो कुछ नहीं हमारी समझ में आई, हो सकता है जाने अनजाने कुछ गलती किया होगा, नहीं आचार्य से दंड तो नहीं देते। तो कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के बेटे हो और इतनी दिन तक विद्या पढ़ा, बिना अपराध के निरपराध मार खाओगे, चुप रहोगे, तुमको हमसे बताने क्यों नहीं आए? तो कहा नहीं मैं ये समझ रहा था कि कहीं हमारी भूल जरूर कुछ हुई है, आचार्य इसे मारेंगे नहीं हम। तो कहा अच्छा बैठो, आचार्य को ही बुलाता हूँ। आचार्य बुलवाए गए, आचार्य जी आ गए, उपस्थित हुई, डंडे सहित डंडा लेकर पूछा आचार्य जी आज इन निरपराध बच्चों को आपने दंड दिया है, मारा है? कहा हाँ मारा है। कहा क्यों? कहा इसीलिए मारा कि शिक्षा पूरी कर रहा था। ये कौन शिक्षा पूरी करने का ढंग है? कहा कि नहीं इसलिए मारा निरपराध को कि इन दोनों में कोई राजा बनेगा, हो सकता है दोनों अलग अलग राजा बन जाए और राजा बन करके
निरपराध प्रजा को दंड देने से कितनी पीड़ा होगी ये निरपराध रहकर ही जान सकते हैं। इसलिए तो गुरुजन अगर दंड देते हैं तो जानते हैं कि इसका हित किसमें है। कोई अहित करने के लिए किसी छात्र को मारेंगे क्या? कोई शत्रुता किसी छात्र से रहती है क्या? उस अगर शिष्य को पढ़ा रहा है तो अनुशासित कर रहा है, और शिष्य भी शास अनुशिष्टम धातु से जैसे शास्त्र बनते हैं, शास्त्र शब्द शास अनुशिष्टम धातु से इष्टम प्रत्यय करते हैं तो बनता है, उसका अर्थ ही होता है जो संसन किया जाए। अथवा वो जो उदयनाचार्य का है श्लोक, वार्तिक का श्लोक है, उदयनाचार्य ने भी कोट किया, वारे भट्ट का है, तो कहते हैं कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, कहाँ प्रवृत्ति करनी है और कहाँ से अलग निवृत्ति करनी है। पुंसाम पूर्णोपदिश्यते, मनुष्यों को जिससे शिक्षा दी जाती है, और वो क्या है कि नित्येन कृतकेन वा, वेद कह रहा हो चाहे मनुष्य के द्वारा बनाया शास्त्र कह रहा हो, दोनों से कहाँ प्रवृत्ति करनी है कहाँ निवृत्ति होनी है, इसका जो उपदेश करता है वही शास्त्र है। तो शिष्य को अनुशासित करता है गुरु, और कैसे उसका अनुशासन होगा, कैसे शिष्ट बनेगा। इसलिए गुरुजन तो वस्तुतः वो गुरु ही है, और गुरु बहुत भारी होता है। माता पिता भी गुरु ही हैं और गुरु भी गुरु ही है, वो तो साक्षात परब्रह्म कहा गया। ये भाव भी रखिएगा तो विद्या अपने आप कृपा करेंगे माँ सरस्वती, सारी विद्याएँ आ जाएंगे। तो बहुत बताने का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है, आप लोग सब बुद्धिमान हम जानते हैं, और रिसर्च जब करेंगे ना तो रिसर्च भी ईमानदारी से करिएगा। आजकल रिसर्च बहुत गड़बड़ हो गया, उसकी परंपरा बिगड़ गई है। जो लोग गाइड बनते हैं वो सोचते हैं कि ये इसका जल्दी पूरा हो, दूसरा शिष्य मिल जाए, और शिष्य लोग सोचते हैं कि गुरुजी जिसमें प्रसन्न हो वो कर देना है। जब थीसिस जचने को जाती है तो एग्जामिनर महोदय भी सोचते हैं कि इसको जल्दी से निपटाएं, तभी हमको फिर बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे। और छात्र हैं वो दूसरे के थीसिस का काफ़ी कुछ जो करते उतार लेते हैं, कट पेस्ट जिसको कहते हैं, उधर से काटा इधर से और ले आकर पेस्ट कर दिया। ये जो हो रहा है ये सबसे खराब परंपरा हो रही है, इससे हानि हो रही है। आज भारतवर्ष के 2-4 ऐसे शोध होते, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हो, जो गिने जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये काम का हो, बाकी तो सब खाना पूर्तियाँ हो रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हम धर्मशास्त्र ज्योतिष की दुहाई देकर कहते हैं, दोनों शास्त्रों के आधार पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने शास्त्र के प्रति, अपने विद्या के प्रति ईमानदार बनिएगा, खूब खोजिएगा। जब थक कर चूर हो जाएंगे तो सरस्वती खुद आपका ग्रहण करेंगे, उस स्थान पर पहुंचा देंगे जिस लायक आप हैं। और नाना श्रांताए श्री रस्ते सुश्रुम रोहित, वो क्या है कि आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वम तिष्ठति तिष्ठति सेते निपद्यमानस्य चरात चरतो भग। इसलिए चरण वही मधु विन्दति, जो चल रहा है वही अमृत प्राप्त करेगा। चरण यात मुदम्बरम सूर्य से पश्य श्रेमान योग तंद्रयते चरण, चलते हुए सूर्य की ओर दृष्टि उठाओ, वो कभी थकता है क्या? थक जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाए। सूर्य कभी थकता नहीं। मेहनत करना है, परिश्रम करना है। परिश्रम से आप थोड़ा ही लिखिएगा, जितना लिखिएगा यत् स्वल्पमपि तद बहु, वो बहुत होगा। क्या करना है? अकृत्वा पर संतापम, किसी को संताप नहीं देना है। अगत्वा खल मंदिरम, दुष्टों के घर नहीं जाना। अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का उल्लंघन भी नहीं करना है। तब यत् स्वल्पम तद बहु, वही बहुत है। यत् स्वल्पम मत करो, वो बहुत है, ऐसा ही सोच करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का, आपने सुना, समय दिया, आपने हमको बुलाया, और जो हमसे बन सका हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, क्योंकि जान रहा हूँ 3 बजने वाला है, आपको भी जाना होगा। ठीक है, अब ये तो आप बताइएगा। जो मेन हमारे हैं आज आते हैं, श्रेष्ठ व्यावहारिक जीवन पद्धति की आपने विस्तृत व्याख्या बताई। विभिन्न कथाओं, आख्यानों और सूक्तियों और धर्म ग्रंथों के उदाहरण से सर हम सभी इससे, हमारे छात्र तो हुए ही होंगे, लेकिन उसके से ज़्यादा हम सभी इस आपके इस व्याख्यान से उपकृत हुए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं सर। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आई एम अ टीचर ओनली इन माई क्लासरूम, अदरवाइज वी आर ऑलवेज अ लर्नर, वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो
तो आपके इस व्याख्यान के लिए सर आपको हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर रमा द्विवेदी को आमंत्रित करती हूँ, जगत तारण महाविद्यालय से। सर के व्याख्यान को सुनते ही मुझे पहले ही याद आ रहा था, मेरा शोध का विषय दरअसल रहा है संस्कृत साहित्य के विकास में प्रयाग के विद्वानों का योगदान। और जब सर को मैंने पहली बार देखा तब मैं रिसर्च कर रही थी और छात्रों को कादम्बरी पढ़ा रही थी। और आज तो उनकी पोशाक कुछ अलग तरह की है, अन्यथा उनको अपने उस तरह से कुर्ती कुर्ता और उस तरह के परिधान में जब मैंने उनको पहली बार देखा तो कादम्बरी पढ़ा के आई थी और उसमें पढ़ा था कि मूर्तिमती राजाज्ञा सी, वैसे ही मुझे सर मूर्तिमान धर्मशास्त्र के समान दिखे थे और लगभग उसी तरह का उनका व्याख्यान था। आज भी हम लोगों ने उनसे ऐसी ही ज्ञानप्रद बातें सीखी। और वस्तुतः पूर्व शोध आप सभी नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, धर्मशास्त्रीय आचरण ये हम सबके लिए आवश्यक है, लेकिन जैसा कादम्बरी में कहा है ना कि अभिनव यौवनत्वम गर्भेश्वरत्वम, उसमें जो ये नए अपना जीवन शुरू कर रहे हैं आप लोग, ऐसे समय में इस आचरण को अपने व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान आपने बहुत प्राप्त किया है, लेकिन ज्ञानम भारम प्रियाम, तो उसको अपने व्यवहार में लाएं, जैसा गुरु जी ने अनेक उदाहरणों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हम उनके हृदय से आभारी हैं, विद्यार्थियों के तरफ से भी और हम अपने सभी शिक्षकों की तरफ से भी। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम कॉलेज का सामूहिक कार्यक्रम है, लेकिन वस्तुतः इसका दायित्व का निर्वहन मतलब उसमें 100% ही कहा जाएगा कि CMP डिग्री कॉलेज की ओर से ही हो रहा है। हम सभी उसमें लाभान्वित हो जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारी सीनियर जो टीचर्स हैं विभिन्न डिग्री कॉलेज से, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उनके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है कि उनकी उपस्थिति में एक कार्यक्रम यह संचालित होता है। अपने सभी साथियों और जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और सभी बच्चों को धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से सुना। मैं देख रही थी जैसे सर अभी कह रहे थे ना कि थोड़ा ही कार्य करें, परिश्रम से करें, वैसे ही आप ध्यान से सुने और उसको ग्रहण करें। थोड़े ही समय में उसको सुनना और इतने लगन से सुनना ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूं।